की बात है, गर्मियों के दिन थे। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम जाओ और जाकर गांव के तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। तब तक हम सभी लोग यहीं पेड़ की छांव में आराम करते हैं। शिष्य जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां पे कुछ औरतें तालाब में कपड़े धो रही थी। कुछ लोग खुद नहा रहे थे और कुछ लोग अपनी गाय भैंसों को नहला रहे थे, जिसकी वजह से तालाब का सारा पानी गंदा हो चुका था। शिष्य ने सोचा कि मैं ये गंदा पानी गुरुजी के लिए कैसे ले जा सकता हूँ, और वो वहाँ से खाली हाथी वापस लौट गया और उसने जाकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। उस शिष्य की बात सुनकर बाकी सभी शिष्य बोलने लगे कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम कहीं और जाकर पानी पी लेंगे। गौतम बुद्ध ने सबको शांत होने को कहा और कहा कि हम थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं, फिर चलेंगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य शांत हो गए और थोड़ी देर के बाद गौतम बुद्ध ने फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने को कहा। शिष्य बिना कोई सवाल किए पानी लेने चला गया। शिष्य तालाब की हालत देख के चौंक गया, क्योंकि तालाब का सारा पानी साफ होता है। शिष्य यह देखकर खुश होता है और वहां से पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। सभी लोग पानी पी के अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन सबके मन में एक सवाल होता है कि आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का पानी तो बहुत गंदा था। उन्हें लगता है कि ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है, ये उनका ही कोई चमत्कार है। एक शिष्य से रहा नहीं जाता और वो गौतम बुद्ध से ये पूछ लेता है कि आपने ये चमत्कार कैसे किया। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप सबके सब्र का फल है। उनकी ये बात किसी को भी समझ नहीं आती। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जब सब लोग अपना अपना काम खत्म कर कर वापस चले गए तो तालाब के पानी में जो हलचल थी वो बंद हो गई और पानी शांत और स्थिर हो गया, जिसकी वजह से पानी में जो भी गंदगी और मिट्टी थी वो उसकी सतह में आके बैठ गई और पानी साफ हो गया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक शिक्षा देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जीवन भी तालाब के इसी पानी की तरह है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमारे जीवन उथल पुथल हो जाता है। मुश्किल समय में हमें सब्र रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और शांत मन से ही कोई डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर लोग अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से या जल्दबाजी में कोई ऐसा काम या डिसीजन ले लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें भविष्य में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।